वहां बैठने वाले कुत्तों को भी हिस्सा बराबर मिलता है। तो जब जब फरिश्ते आके उन औलिया को करवट देते, दरबार में बैठने वाले कुत्ते को भी करवट दी जाती, दाएं बाएं पलटा जाता। और उलमा मुत्तफक है कि कयामत में हिसाबो किताब के बाद जब ये असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो उनका कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो मैं यहाँ पहुंच के सिर्फ एक जुमला हर जज्बे में कहता हूँ, यहाँ भी कहूंगा, इस्तिकबाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब अली के शागिर्दों का कुत्ता जन्नत में जा सकता है तो अली के गुलाम जन्नत में क्यों नहीं जा सकते हैं? अली के बेटे जन्नत में क्यों नहीं ले जा सकते? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये कौन सी नारे हैदरी थी? नारे हैदरी ऐसे नहीं जैसे फरिश्तों ने लगाई वैसे, नारे हैदरी। फिर वही वाला पीछे वाले, नारे हैदरी। अली जब तलवार निकालते ना, याद है पिछले 2018 की तकरीर, अली जब तलवार निकालते थे तो आसमान पे फरिश्ते कहते थे ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। ये किसी शायर का मिसरा नहीं है, ये हदीस के जुमला है। इसके ऊपर का मिसरा शायर ने लगाया जी। ये जो जुमला है ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, ये अहादीस की कुतुब में मौजूद है। शेख अहमद हमवीनी, अल्लामा कज़वीनी, अल्लामा मुहिबुद्दीन तबरी रियाजुल नज़रा में, सवाई के मुहर्रका में अल्लामा इब्ने हजर हैसमी मक्की, सुभान अल्लाह तो कह दो और जोर से, पीछे वाले भी जरा जोर से, अली के नाम पे जोर से। क्या कि जब अली ये मुर्तजा जंग करने मैदाने उहद में आए, और शेख मुहक्किक कहते हैं कि वो मैदाने उहद था, बाकी उलमा कहते हैं कि वो जंग खंदक। अब दोनों में से जो भी हो, हमें बात अली की फजीलत से है, हमें ताल्लुक अली की फजीलत से का। जब जंग करने अली आए और जंग करके वापस लौटे तो माथे से पसीना टपक रहा था, तलवार से खून, और रसूल के सामने आके खड़े हो गए। कही अली आज चेहरे पे इतनी हैरत क्यों? ये माथे पे हैरत की लकीरें क्यों? या रसूल अल्लाह आज जब जंग कर रहा था तो अजीब शोर था, अजीब गलगला मतलब था, अजीब आवाज आ रही थी। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं अली तुम आज जंग कर रहे थे तो तुम्हारी जंग को देखने फरिश्ते आसमान से आए थे, रिजवाने जन्नत साथ था, और वो मिलके कह रहे थे ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। कोई जवां मर्द नहीं अली की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फिकार की तरह। सीधा रास्ता जिसका बादशाह एक लाला खास है, सकीना की जो आस है, नारे हैदरी। कशिश साहब तशरीफ लाए, उनकी तरफ से एक जुमला आपको नजर करता हूँ। अब मेरी तरफ देखिए, अभी क्या कहा नाजिम साहब ने कि आपके सामने मौलाना साहब किबला आ रहे थे, जब तक मैं खड़ा हूँ तो आप यहीं पे देखते रहिए, इधर उधर पे देखिए। हमारा मसला ये कि हम लोग हर बार किबले से रुख बदलते हैं, इसीलिए पीटे जा रहे हैं पूरी दुनिया में कि किबला रखा ही नहीं। रसूल ने किबला ऐसा सीधा कर दिया, इन्नी तरफ तो फीकुम मुस्तक़िलैन किताबुल्लाही व इतरती अहल बैती, और वही किबला बदल दिया। पूरी दुनिया में जलीलो खार हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक के वारिसे पंजतन इमाम मुंतजर इमाम मेहदी ना आ जाए। जो दुआ किया करें कि वारिसे पंजतन इमाम महदी तशरीफ लाएं ताकि सारी मुश्किलें सबकी हल हों, और जब तक नहीं होगी तब तक वारिसे पाक के कदमों में रहें। जोर से ये हमें सिरात मुस्तकीम पे गामजन रखेंगे, पंजतन की राह पे जो ले जाए सबके कदमों में पड़े रहेंगे। तो क्या
ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, कोई जवान मर्द नहीं अली की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह, कोई ताकतवर नहीं हैदर की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फ़िकार की तरह। ये नारे गूंज रहे थे। अली परेशान थे, चेहरे माथे से पसीना, तलवार से खून। या रसूल अल्लाह क्या मसला है? कहा आज तुम्हारी जंग को देखने अर्श से फरिश्ते आए। मैं कहा परवरदिगार, अगर ऐलान ही करवाना था कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं, कोई बीट नहीं कर सकता अली को, कोई मात नहीं दे सकता अली को, तो अरब के किसी पहलवान से ऐलान करवाता, मिस्र के किसी, अफ्रीका के, हिंद के, सिंध के, यूरोप के किसी पहलवान से ऐलान कर देता कि तुम जानते नहीं मौलवी इतनी चतुर और इतनी चालाक लोमड़ी का नाम है कि वो पलट कर कहेगा, अरे अरब के पहलवान ने कहा था कि अली जैसा बहादुर नहीं। अफ्रीका के पहलवान से अली लड़ते तो पता चलता है ना, ऐसे पलट देता पास। और आप भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज करने पहले लफ्ज मेरी तकलीफ सब नहीं, लफ्ज इमाम के, मैं वहां से भागा नहीं हूँ, उसी जगह पे खड़ा हूं कि लफ्ज इमाम उनके लिए आया था जो एड़ी मारे जमीन पे तो पानी निकल आए, और हमें बताया गया उनके लिए जो हमारी मस्जिदों में नमाज वो पेशे नमाज है, वो इमाम नहीं है। मुतलक इमाम वो है जो एड़ी मारे तो जमीन से पानी निकल आए, उसे कहते हैं इमाम। इसी तरीके से फकीर, हमें कहा जो भिख भीख मांगता गदागर है वो फकीर है। फकीर वो नहीं है, फकीर वो है जो सर झुकाए बैठा हो, एक बार अगर अर्श इलाही की तरफ देख ले और दिल में सोच ले तो फौरन मुकम्मल हो जाता है। हजरत मूसा किसी रास्ते से गुजर रहे थे, एक औरत मिल गई। कहा मूसा अल्लाह के नबी हो? कहा अल्लाह से बात करते हो? कहा कलीमुल्लाह हूँ। कहा दुआ कीजिए मुझे औलाद हो। मूसा गए, अल्लाह से बात की, अल्लाह ने कहा इसकी किस्मत में औलाद नहीं, वापस आए। कहा सुन माई सब्र कर, अल्लाह ने तेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, सब्र। और खामोश हो गई। एक दिन घर में बैठी थी, दरवाजे पे एक फकीर आया। अब देखिए फकीर समझ में आएगा कौन। कहेगा कि अल्लाह एक औलाद देगा। एक तावीज के 50,000 वाली कौम अलग है, एक रोटी में बेटा देने वाली अलग है। क्या कहा? जो एक रोटी देगा एक औलाद का, मेरे घर में एक रोटी थी, उठा के गुड़िया ने दे दी। अब वहां और रोटी दी, वहां अल्लाह ने करम फरमाया, बेटा हो गया। मूसा फिर गुजरे तो घर में बच्चा खेल रहा, मूसा ने कहा लड़का। औरत ने फौरन खड़ी की, औरत तो औरत है, वो ताना देने से कहा चुप थी। उसने कहा तुमने तो कहा था, अल्लाह ने कहा नहीं है, ये देखो लड़का हुआ। कहा ये क्या माजरा है? कहा ऐसा ऐसा हुआ था। मूसा गए, अल्लाह से कलाम कर, परवरदिगार तूने मुझे कहा था किस्मत में औलाद नहीं है, और फकीर ने दबा दी, तूने दुआ दी, तूने औलाद दे दी। अल्लाह ने कहा मूसा जवाब बाद में देंगे, पहले हमें इंसान के जिस्म के हिस्से के गोश्त की तलब है, उसको ले आओ। मूसा ने छुरी नहीं प्लेट लेके घूमने लगे, एक टुकड़ा गोश्त, एक टुकड़ा गोश्त, एक टुकड़ा गोश्त, सबसे पूछ लिया। वही फकीर जंगल में बैठा था, पहुंच गए। अल्लाह ने एक टुकड़ा गोश्त मांगा है, जिसका कहा अच्छा, छुरी नहीं, हाथ का गोश्त काट के रख दिया। नहीं, अगर अल्लाह ने यहाँ का मांगा होगा तो फिर यहाँ से एक काट लिया। कहा फिर अगर अल्लाह ने इस बाजू का मांगा होगा तो यहाँ से एक काट लिया। कहीं अल्लाह ने पैरों का मांगा तो पैरों से काट लिया। जिस्म के अलग अलग हिस्से से कुछ बोटियां जमा की, लेके जा। मूसा लेके पहुंचे, परवरदिगार आलम ने कहा देखा मूसा, फकीर किसको कहते हैं? जोर से देखा मूसा, हमने उसके सौदे पे फौरन लब्बैक क्यों कहा? हमने उसके सौदे पर फौरन हाँ क्यों कर दी? हमने उसकी दुआ को मना क्यों नहीं किया? इसलिए उसने हमारी रजा में अपनी रजा को फना कर दिया है। अब आलम ये है वो कह देता है, हम उसकी जुबान से निकलता है, हम मुकम्मल कर देते हैं। जोर से। तो फकीरी और बादशाही है वही चीज, फकीरी और बादशाही अलग नहीं है, ये दरिया के दो किनारे नहीं है। फकीरी और बादशाही फूल और खुशबू की तरह है, सूरज और रोशनी की तरह है, एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं, चांद और चांदनी की तरह। जो फकीर होता है वही बादशाह होता है। हर बादशाह फकीर नहीं होता, मगर हर फकीर बादशाह होता है। यह है उमूम खुसूस मुतलक जो हमें मंतिक में पढ़ाया जाता था। हर बादशाह फकीर नहीं होता, मगर हर फकीर बादशाह होता है। तो यहाँ अली ने जंग की, तलवार लेके आए। आज आसमानों पे फरिश्तों ने कहा अली जैसा बहादुर नहीं, जुल्फ़िकार जैसा
गामा ने किसी बड़े अफ्रीका के पहलवान के तो बात समझ में आती, ये आज से क्यों करवाया गया? तो परवरदिगार फरमाएगा कि इन लोगों की खुराफातों और मुनाफिकतों को हम जानते हैं। अगर दुनिया के किसी गोशे से ऐलान होता कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं है, तो ये किसी और इलाके की बहादुरी को पेश करके कहते, उनसे लड़ लेते अली तो जीतते, तो पता चलता सबसे थोड़ी लगे। मतलब सिर्फ अरब में अली जैसा कोई बहादुर नहीं है। परवरदिगार आलम ने दुनिया में बात ही नहीं रखी, बल्कि अर्श से रिजवान जन्नत को भेज कर ऐलान करवा दिया कि अली जैसा कोई बहादुर नहीं, जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं, ताकि यहाँ लोग ये समझ ले तुम दुनिया में ढूंढ रहे हो, यहाँ तो आसमानों में भी अली जैसा कोई बहादुर नहीं। यही अली है। जंग खैबर जब हुई ना, सबको पता है, ये खैबर ही तो है जिससे जो सबको याद रह गई, वरना बद्र में अली, उहद में अली, हुनैन में अली, तबूक में अली, बियरुल अलम में अली, ज़ातुस सलासिल में अली, मिंबर पे अली, मेहराब पे अली, मैदान में अली, हजर में अली, मस्जिद में अली, हुजरे में अली, जोर से बिस्तर पे अली, दामन में अली, चादर में अली, कंबल में अली, कुरान के पारों में अली, आयात में अली, रिवायात में अली, हर जगह अली मिलेंगे ना। दामन बचाइए, बचना होगा अली से। वो उधर रास्ता है, यहाँ नहीं है। वारिसियों क्या मत आना, बचना है अली से तो वहां जाइए। यहाँ तो जब जब वारिस अली की बात होगी तो उनके दादा की बात करना वाजिब है। और वही बेटा खुश नसीब होता है जिसके जश्न में बाप का जिक्र हो। और जिस बेटे के जश्न में बाप का जिक्र ना हो तो समझ जाना कि बाप बेटे में वो कनेक्टिविटी बची नहीं है। और जब यहाँ जिक्र हो तो समझ जाना कि बाबा दे रहा है, बेटा लुटा रहा है, दादी दे रही है और वारिस पाक लुटा रहे हैं। और सुबह क़यामत तक वारिस पाक के तन से जिसको विलायत मिलेगी उसमें सैयदा की तहारत का हिस्सा होगा, फातिमा ज़हरा की तहारत का सदका। ये कभी ऐसी मुश्किल नहीं आई कि जिस मुश्किल में अहले बैत मुश्किल कुशा बनकर सामने ना आए। ये हासिल कलाम, ये जुमला जब जब मुश्किल आई, रसूल के बाद नहीं, रसूल की मौजूदगी। नजरान के 70 यहूदी और ईसाई आए और आने के बाद क्या कहा? कुरान अल्लाह की किताब नहीं, इस्लाम मजहब हक नहीं। दो बात, अल्लाह एक नहीं है बल्कि ईसा, उनकी माँ और रूह पाक तीन मिलकर के खुदा बनते हैं। मासा ट्रिनिटी का उनका जो है वो तस्लीस का अकीदा। आगे बढ़िए तो कहता ये अल्लाह के रसूल ने, रसूल मोहतरम ने पूरा दिन उनसे मुनाजरा करना शुरू किया। अब देखिए मुनाजरे की यही हालत होती है, रुदा दिए पूरा दिन मुनाजरा की, ये दलील, ये दलील, ये दलील, वहाँ से काट, वहाँ से काट, वहाँ से काट, ये दलील दी, वहाँ से उन्होंने काट दी, फिर दलील दी, फिर काट दी, बहस चलती, पूरा दिन चलता रहा। नबी कुरान पढ़ के सुनाते रहे, वो जवाब देते रहे, नबी कुरान सुनाते रहे, वो जवाब देते रहे। रात हो गई तो सरकार परेशान हुए, उठ के आने लगे। जिब्रील अमीन ने आके कहा, फमन हाज्जका फीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल। ऐ हबीब, इल्म आने के बाद भी आपसे झगड़ रहे हैं, हुज्जत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इनसे कह दो कल सुबह अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाओ।